आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से ऋषिकेश में फंसे 4000 यात्री 7 दिन के लिए ऑफलाइन काउंटर कर दिए गए हैं बंद। तो चारधाम यात्रा के लिए वैन क्षमता के अनुसार पंजीकरण फुल होने से 7 दिन के लिए ऑफलाइन काउंटरों को बंद कर दिया गया है, जिससे चारधाम यात्रा पर आए करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश में फंस गए हैं। वे आईएसबीटी परिसर, धर्मशाला और होटलों में ठहरे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुताबिक अगले 7 दिनों के लिए चारों धामों में पंजीकरण फुल है। धामों की वैन क्षमता के अनुसार सभी स्लॉट बुक होने से यात्रा के लिए काउंटर पर पंजीकरण उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण में भी स्लॉट नहीं, तो चारों धामों के लिए क्षमता से अधिक पंजीकरण होने के कारण यात्रियों को ऑनलाइन मोड में भी राहत नहीं मिल पा रही है। बोले यात्री पंजीकरण होने तक यहीं रहेंगे। तो चारधाम यात्रियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक के बाद ऋषिकेश में करीब 4000 यात्री फंस गए हैं। बृहस्पतिवार को सुबह से ही पंजीकरण बंद होने से यात्रियों ने पंजीकरण सेंटर के बाहर और प्रतीक्षालय में डेरा डाल दिया था। केदारनाथ जाने वाले करीब 1600 तीर्थयात्री, बद्रीनाथ जाने वाले 1400 तीर्थयात्री, गंगोत्री जाने वाले 600 और यमुनोत्री जाने वाले 400 तीर्थयात्री आईएसबीटी परिसर, धर्मशालाओं और होटलों में ठहरे हैं। ज्ञानवापी शिवलिंग जैसी आकृति और मस्जिद में देवताओं के प्रतीक। तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह की टीम ने बृहस्पतिवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को सौंपी रिपोर्ट में दावा किया है कि वजू खाने में मिली आकृति शिवलिंग जैसी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के अंदर गुंबद और दीवारों के साथ ही कई जगहों पर स्वस्तिक, डमरू, हाथी की सूंड, पान, घंटियां सहित देवी देवताओं के प्रतीक मौजूद हैं। रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार। तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बृहस्पतिवार को 3 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो गई। इससे दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो सिलेंडर के दाम 1003 रुपये हो गए हैं। वहीं 19 किलो वाले वाणिज्यिक सिलेंडर के दामों में 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में गैस सिलेंडर मुफ्त देने का आदेश जारी। तो प्रदेश के 1,84,000 से अधिक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। वे साल में 3 बार मुफ्त गैस भरवा सकेंगे। मुक्केबाज निकहत ने विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। तो भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने बृहस्पतिवार को विश्व चैंपियनशिप बन गई। उन्होंने फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हरा दिया। सिद्धू को 1 साल कैद की सजा। तो क्रिकेट से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को 1998 के 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कैद की सज़ा सुनाई। शीर्ष अदालत ने कहा, सहानुभूति दिखाते हुए कम सज़ा दी तो यह न्याय तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा और कानून पर लोगों के विश्वास को कमज़ोर करेगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा से 250 यात्रियों का पहला जत्था 7 बसों से जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के उद्घोष के साथ रवाना हो गया। पीले राशन कार्ड धारकों को जून से गेहूं की जगह मिलेगा चावल। तो राज्य में पीले राशन कार्ड धारकों को जून 2022 से मार्च 2023 तक गेहूं की जगह चावल का वितरण किया जाएगा। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अपर सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अनुसूचित जाति की भोजन माता के बनाए खाने से इनकार। तो टनकपुर से खबर आई है, सूखी डांग के जीआईसी में मध्याह्न भोजन योजना विवाद फिर शुरू हो गया है। 6ठी से 8वीं कक्षा के करीब 10 बच्चे अनुसूचित जाति की भोजन माता का बनाया खाना नहीं खा रहे हैं। आरोप है कि सवर्ण जाति के ये बच्चे जातिगत कारणों से भोजन का बहिष्कार कर रहे हैं। आरोप है कि चेतावनी देते हुए स्कूल प्रशासन ने कुछ बच्चों की टीसी भी काटी। इस मामले को सुलझाने के लिए प्रधानाचार्य प्रेम सिंह ने बृहस्पतिवार को अभिभावकों की बैठक बुलाई, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। जीआईसी में इस सप्ताह के पहले 4 दिनों में 7 से 10 सवर्ण बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। चारधाम पंजीकरण 7 दिन बंद रहेगा। यासीन मलिक आतंक फैलाने में दोषी करार। तो दिल्ली की विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकियों को धन मुहैया कराने में दोषी करार दिया है।
पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर पॉइंट पर लगेगी। तो उत्तराखंड में पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब वाहन शोरूम यानी डीलर पॉइंट पर लगेगी। इसके लिए परिवहन विभाग और वाहन निर्माताओं की एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग से सहमति बन गई है। फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के आरोपी पर केस। तो 9 दुकानों पर आरटीओ की टीम ने मारे छापे। चारधाम यात्रा को कराएं ऑनलाइन पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। फ़ोन में टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 1364 पर समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर जा कर के पंजीकरण करा सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से बीएड का आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय अशासकीय कॉलेजों और स्वशित पोषित बीएड संस्थानों में बीएड 2022-24 में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन 10 मई से 10 जून हो गए हैं। 10 जून अंतिम तिथि है। 12 जून को प्रवेश शुल्क जमा कराया जा सकता है। वहीं 26 जून को गढ़वाल के विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षक भर्ती पर 13 जून तक फैसला नहीं। तो एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार अब तक निर्णय नहीं कर पाई है। सरकार की उपापों की वजह से पिछले 21 दिन से पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप है। कुछ जिलों में अधिकारियों ने काउंसलिंग पूरी कर चुके सामान्य डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र भी रोक दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट 13 जून को दोबारा सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि 13 जून के बाद ही बेसिक शिक्षक भर्ती पर आगे कुछ कार्रवाई शुरू हो पाएगी। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान के बजाय भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में मौका देने के पक्ष में है। विभाग का मानना है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में बीच में छेड़छाड़ करने से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के निर्देश पर शिक्षा विभाग इस मामले में न्याय विभाग से विचार विमर्श कर रहा है। 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड वालों को भी वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। तब से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। बेसिक शिक्षकों के 2724 पदों में अब तक 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने बताया कि इस मामले में शासन के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। 14 साल की उम्र में कैसे कर लिया ग्रेजुएशन। तो वर्ष 2019 में हरिद्वार में हुई बेसिक शिक्षक भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि हरिद्वार में पात्र अभ्यर्थी की जगह उन लोगों की नियुक्तियां दे दी गई जो बुनियादी योग्यता भी नहीं रखते हैं। एक अभ्यर्थी कुशला प्रसाद ने इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ साथ 3 अभ्यर्थियों की लिस्ट भी दी है जिनकी शैक्षिक योग्यता जन्मतिथि संदिग्ध होने पर भी उनका चयन कर लिया गया था। प्रतापनगर के कुशला प्रसाद ने कहा कि 2019 में इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 4 जनवरी 2022 को हरिद्वार में इसकी काउंसलिंग की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर दी। एक महिला अभ्यर्थी का एससी कोटे के तहत चयन हुआ। वह स्नातक स्तर पर 50% अंक न होने की वजह से अपात्र है। 17 साल की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना भी शक पैदा करता है। एक सामान्य के वर्ग के अभ्यर्थी का भी स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक होने पर भी चयन किया गया। एक महिला की जन्मतिथि 1982 बताई गई, उसका स्नातक 1996 में होना लिखा गया है। महज 14 साल की उम्र में स्नातक कर लेना संदिग्ध है। निदेशक का कहना है कि इस मामले को देखा जा रहा है। अशासकीय स्कूल कॉलेजों से छीनेगा भर्तियों का अधिकार। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज और स्कूलों के मैनेजमेंट के हाथ से नियुक्तियां करने का अधिकार जल्द हट सकता है। सरकारी अनुदान पर चलने वाले सभी शैक्षिक संस्थानों में भर्ती के लिए सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने जा रही है। यूपी के चयन आयोग की तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बताएं आपके पढ़ाई कितने छात्रों को मिली अच्छी नौकरी। तो राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बताना होगा कि उनके पढ़ाई कितने छात्रों को अच्छी नौकरियां मिली हैं। उनके पढ़ाने के तौर तरीके से छात्र छात्राएं संतुष्ट भी हैं कि नहीं और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। सालाना और छमाही इम्तिहान का रिजल्ट की जानकारी उन्हें साल नियमित रूप से देनी ही है। CUET के
ऑनलाइन आवेदन को 2 दिन शेष। तो स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन के लिए मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। देश भर में अब तक 9,81,406 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 25 को। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित डीएलएड प्रवेश परीक्षा 25 मई को होगी। परीक्षा के लिए 33,342 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसके लिए 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बृहस्पतिवार को बोर्ड कार्यालय में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की बैठक। बोर्ड की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जिले के मुख्य नियंत्रक के रूप में तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्र में पेन और आईडी कार्ड के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाने पर पाबंदी रहेगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BBFCL में मौके तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BEL बेल में भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है। वहीं NDA परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसके लिए इसमें 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शोध संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ICAR NCIPM में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 7 जून को इंटरव्यू होगा। वहीं आर्मी वेस्टर्न कमांड में 95 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सफाई वाला LDC के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 जून और 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ONGC में 922 नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पद के लिए 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन रखा गया है। MPSC में 161 असिस्टेंट डायरेक्टर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स दिल्ली में 410 सीनियर एजेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आज से शुरू होगा गोल्ड कप उद्घाटन में विवाद की आशंका, तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे टूर्नामेंट का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन और CU के बीच पहला मुकाबला होगा। पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड ने मनाया 28वां जन्मदिन। दोस्त को बचाने के लिए पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप बरी। तो दोस्त को बचाने के लिए एक युवती ने अपने पिता पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। करीब 2 साल तक चले मुकदमे के बाद गुरुवार को विशेष जज पोक्सो मीना देवपा की अदालत ने बेटी के बयानों को विरोधाभासी मानते हुए पिता को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि पीड़िता ने अपने पिता से नफरत के चलते यह आरोप लगाया था। 25 घंटे बाद यमुनोत्री राजमार्ग हुआ सुचारू। तो गत बुधवार को शाम भू धसाव के कारण बंद हुआ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वीरवार को की शाम को 25 घंटे बाद सुचारू हो गया। RTO में 10 बजे से पूर्व पहुंचे कर्मी। तो RTO में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के छापे के बाद गुरुवार को यहां की व्यवस्था पूरी तरह बदली नजर आई। कार्मिक 10 बजे से पहले ही कार्यालय पहुंच गए थे और बायोमेट्रिक मशीन में भी उपस्थिति दर्ज की जाने लगी है। देहरादून से खबर है, कोठी गिराने वाले 30 हज़ार रुपये के 2 इनामी गिरफ्तार किए गए। स्मार्ट सिटी के कार्य 30 जून तक हों पूरे। तो पलटन बाजार के लंबे समय से स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य पूरे न होने पर राजपुर रोड विधायक खजान दास ने गहरा रोष जताया। कांस्टेबल बनने आया युवक कर रहा था ठगी, 2 साथियों संग गिरफ्तार। तो बसंत बिहार में PNG कनेक्शन में मीटर लगाने के नाम पर ऐंठ रहा था पैसे। दून में 24 घंटे के में फिर 4 डिग्री चढ़ा तापमान। तो दून में 24 घंटे में मौसम ने फिर पलटी खाई। बुधवार को दून में जहां
तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। गुरुवार को इसमें 4 डिग्री का इजाफा हुआ और अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री तक जा पहुंचा। उत्तराखंड में 21 को बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम के कारण चारधाम मार्ग पर दुश्वारी बढ़ सकती है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी असर पड़ सकता है। शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। 21 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। साथ ही 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 22 और 23 मई को बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूध में घरेलू सिलेंडर 3 रुपये महंगा। तो 1022 रुपये में मिलेगा घरेलू सिलेंडर शहर में। वहीं 2398 रुपये हो गई है अब कॉमर्शियल गैस की कीमत। इससे पहले भी घरेलू सिलेंडर में 50 रुपये की वृद्धि हुई थी। सामूहिक दुराचार के मामले में महिला बयान से मुकरी। तो 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला अपने बयानों से मुकर गई है। पुलिस की अभी तक जांच में हरिद्वार की महिला के साथ सामूहिक दुराचार का मामला फर्जी पाया गया। प्रेमनगर अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत पर हंगामा काटा। तो प्रेमनगर अस्पताल में 1 दिन के नवजात की मौत के बाद परिजन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सहधारा में पहाड़ खोदने के मामले में प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्मित नगर, राघव बिहार में लाइन टूटने से जल संकट बना हुआ है। देहरादून में अब तक 141 ने सरेंडर किए राशन कार्ड। जल निगम के इंजीनियरों के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर के मारपीट। तो इंदिरा नगर कॉलोनी में रात की घटना, शासन तक पहुंची शिकायत। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। पलटन बाजार में जून अंत तक पूरे करें स्मार्ट सिटी के काम। आज 3 जोड़ी ट्रेन रहेंगी रद्द। हरिद्वार तक ही आएंगी शताब्दी। तो देहरादून आने और यहां से जाने वाले 3 जोड़ी ट्रेनें शुक्रवार को रद्द रहेंगी, जबकि दून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस हरिद्वार तक आएगी और वहां से वापस लौट जाएगी। इस कारण रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में फिर बिजली का संकट, कटौती शुरू। तो डिमांड और आपूर्ति में आया 10 मिलियन यूनिट का अंतर। यमुनोत्री हाईवे पर दिन भर फंसे रहे हजारों यात्री। तो श्याना चट्टी और राना चट्टी के बीच भूधसाव होने से बाधित यमुनोत्री हाईवे देर शाम यातायात के लिए खोला गया। ऋषिकेश में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। यात्रा ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से सिंचाई विभाग के ई को महिलाओं ने घिरा। पुनाड़, भाड़ाधार, गुलाब राय और हित डांग की महिलाओं का प्रदर्शन, लंबे समय से लोग कर रहे हैं मांग। वहीं खबर आई है सतपुली से 2 माह से घर से गायब छात्रा पुलिस को बिहार में मिली। तो चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र के 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को सतपुली पुलिस ने जिला किशनगंज बिहार से बरामद किया है। वहीं खबर है पौड़ी से 21 को होगी मैराथन। पौड़ी में एक राशन की दुकान निलंबित, 2 की जमानत जब्त। तो पूर्ति अधिकारी गुरुवार को रसद दुकानों और पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। सीएम छापे के बाद भी 36% कर्मी रहे गायब। वहीं पौड़ी जिले में 3 कर्मचारी रहे दफ्तर से गैर हाजिर। देवप्रयाग से खबर है 2 वाहनों की टक्कर में घायल में चालक समेत 6 घायल। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग पर सोन पाटी में 2 कारों की टक्कर में चालक सहित 6 महिलाएं घायल हो गई। नरकोटा में महिलाओं ने रोका रेल परियोजना का काम। वहीं खबर है श्रीनगर से स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी ग्रीष्मोत्सव में छात्र छात्राओं ने जमाया रंग। तो ग्रीष्मोत्सव की दूसरी संस्कृति संध्या स्कूली शिक्षण संस्थाओं के नाम रही। एसडीएम संदीप ने चलाया चेकिंग अभियान, 15 वाहनों का चालान किया गया। तो पौड़ी से खबर आई है हल्द्वानी के स्पा सेंटरों में पुरुषों की एंट्री बैन। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने प्रशासन व पुलिस के साथ की छापेमारी, तेज निकला स्पा सेंटरों का मुखबिर तंत्र।
बेटी से अश्लील हरकत पर फौजी को 7 साल की सजा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो नंदन सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले फौजी पिता को 7 साल की कठोर सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हल्द्वानी निगम में 10 बजे तक 20% कर्मी ही पहुंचे। यात्रियों से मनमानी पर 24 वाहन सीज। तो पर्यटन सीजन को देखते हुए परिवहन विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट ने चलाया संयुक्त निरीक्षण अभियान। वहीं हल्द्वानी से खबर 150 ने पास की शारीरिक दस्ता। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती के 5वें दिन 230 में से 150 अभ्यर्थी शारीरिक दस्ता में पास हुए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 27 मई को होंगे। ससुराल आए युवक ने गले की नस काटी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। बनभूलपुरा में गुरुवार को ससुराल आए एक युवक ने ब्लेड से अपने गले की नस काट आत्महत्या करने की कोशिश की। लोगों ने घायल अवस्था में उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एसटीएच रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस के पास किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। नैनीताल से खबर है। दुल्हन पक्ष के युवकों से मारपीट, 3 घायल। तो नैनीताल के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में दूल्हा तथा दुल्हन पक्ष के युवकों में विवाद हो गया। कॉर्बेट फॉल में डूबे छात्रों के मामले में कॉलेज प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है। अब डाउनलोड कर सकेंगे 100 रुपये तक के स्टाम्प। तो मुख्य निबंधक का कार्यालय ने भेजा प्रस्ताव, जल्द होगी शुरुआत। 20 तक पीएचडी पूर्ण करने वाले शोधार्थियों को दी जाए उपाधि। तो 22 समितियां गठित की गई। समारोह के सफल आयोजन को 27 को होने वाला दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर की महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो हल्द्वानी में गैस सिलेंडर के रेट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुनस्यारी के गांवों में 5 दिनों से बिजली गुल। तो 15 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति ठप रहने से 10,000 से अधिक आबादी परेशान है। वही खबर है। पिथौरागढ़ से ठगी के आरोपी को बिजनौर से पकड़ा। पिथौरागढ़ से खबर है। गैस के दाम बढ़े, अब 1046 में मिलेगा सिलेंडर। खाद्यान्न घपले में 4 अफसरों से 1 करोड़ से अधिक की वसूली के आदेश। तो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी गोदाम से गेहूं व चावल के हजारों बोरे हुए थे गायब। केदारनाथ में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को केदारनाथ में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। ठंड और ऑक्सीजन की कमी से बन रही जानलेवा हार्ट अटैक से 2 यात्रियों की मौत। तो केदारनाथ यात्रा पर आए एक यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कपाट खुलने के बाद से अभी तक यात्रा में 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है। उधर यमुनोत्री धाम में भी एक तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले तो जयकारों से गूंजा धाम। भोग मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया गया। यमुनोत्री हाईवे पर 24 घंटे बाद शुरू हुई आवाजाही। 250 यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब रवाना हुआ। उपासना और सहारनपुर पैसेंजर का संचालन आज बंद रहेगा। धामी के छापे के अगले दिन दिखा असर, सभी समय से खुले दफ्तर। वहीं खबर है। देहरादून से विभाग व पुलिस ने शुरू की नंबर प्लेट फर्जीवाड़े की जांच। उत्तराखंड गोल्ड कप आज से होगा। पूर्व सैन्य अफसर का घर ढहाने के 2 आरोपी धरे गए। गर्मियों में हिंसक हो रहे लावारिस कुत्ते, तो शिकायत के बाद भी नहीं मिल रही है राहत। वही खबर है। घनसाली से चलते वाहन से गिरकर महिला की मौत। तो घास लेकर पिकअप से जा रही एक महिला वाहन को रोकते समय गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही खबर है। ये देवप्रयाग से वाहनों की भिड़ंत में चालक सहित 6 घायल हुए। भालू के हमले में ग्रामीण गंभीर घायल। तो घनसाली से खबर आई है। श्रीनगर से खबर है। मछलियों के पेट में मिल रहे कपड़ों के रेशे। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के हिमालय जलीय जैव विविधता विभाग के शोध में हुआ खुलासा। केदारनाथ धाम व यमुनोत्री धाम में हार्ट अटैक से 2 यात्रियों की मौत हो गई। बात करता हमारी खबरों की। तो ब्लॉक मुख्यालय का किया निरीक्षण। तो एसडीएम पूर्ण सिंह रावत राणा
के पहुंचते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा। कच्चे और पक्के अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी, लोगों का विरोध, तो ऊंचे पुल से भगत सिंह चौक तक हटाया अतिक्रमण। चैंपियनशिप में रुड़की के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। वही खबर है हरिद्वार से, आदेशों के बाद भी मूल स्कूलों में नहीं लौटे शिक्षक। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के विरोध में आपने प्रदर्शन किया। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई गई। कार के बाद साइकिल की सवारी भी महंगी, दाम 30%, तो स्पेयर पार्ट भी हुए 40% तक महंगे। बात करते हल्द्वानी अंदर खबरों की, तो राज्य में पीले राशन कार्ड धारकों को जून से गेहूं की जगह मिलेगा चावल। 19 मई को 9 साल बाद 39 डिग्री पहुंचा तापमान। स्पा सेंटर में मिले अप्रशिक्षित कर्मचारी, तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने मारा छापा। वहीं खबर है हल्द्वानी से, यूओयू में खुलेगा महिला अध्ययन केंद्र। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो जिला अस्पताल के बरामदे में भर्ती रोगियों को रात भर काट रहे मच्छर। सूबे के हर वेलनेस सेंटर में कराएंगे योग, तो 100 दिन में दूर होगी प्रदेश के जिला अस्पतालों की कमियां। वही खबर है पिथौरागढ़ से, धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाई 167 मतदान पार्टियां। भाजपा के 3 मंत्रियों ने धुआंधार प्रचार किया। सीपू गांव में जून में होगा महादेव महाकुंभ, तो 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है सीपू। गांव को जोड़ने वाले खराब पैदल मार्ग ने बढ़ाई ग्रामीणों की दिक्कत। अल्मोड़ा से खबर है, छात्रों का यौन उत्पीड़न करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। तो रानीखेत तहसील के एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही खबर है अल्मोड़ा से, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू न होने से शिक्षक नाराज हैं। छात्रा और 2 महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत, खटीमा में फंदे पर लटकी मिली किशोरी।